हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आपकी 10th की एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन घूम रहा होगा कि 10th के बाद क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट लें, कोई डिप्लोमा करें या फिर कोई छोटे जो कोर्सेज हैं वो करें। तो इसके लिए मैं इस वीडियो में आपको शुरू से लेके एंड तक काफ़ी बातें बताने वाला हूँ, सब्जेक्ट के बारे में और कोर्सेज के बारे में, या फिर आगे चल के हम 10th ही नहीं, 10th के बाद क्या करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, उसमें आगे अब हम क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। सबसे पहले मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, क्योंकि 11th में आते ही आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है। मतलब जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है तो वो ही सब्जेक्ट आपको चूज करना है। ये नहीं है कि घर वाले कह रहे हैं बेटा ये ले ले, या फिर कोई आसपास वाले बच्चे हैं वो ले रहे हैं वो ही ले लिया। ऐसा कभी भी मत करें, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने सब्जेक्ट का चयन करें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट तो है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, आपकी इच्छा भी हो रही है, लेकिन आप उस अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मतलब आपका एजुकेशन का लेवल है वो आपका कम है, या फिर कई बार क्या होता है कि बच्चों का माइंड इतनी तरह से प्रिपेयर ही नहीं हो पाता कि वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर सके, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है वो ग्रहण कर सके, उनको भूलने की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसी समस्या हो तो ऐसे सब्जेक्ट का चयन ना करें जिसमें आगे जाके आपको दिक्कतें आए। तो सबसे पहली बात कि इंटरेस्ट हो, और दूसरी बात कि आप पढ़ाई में कितना टाइम दे रहे हो, उस सब्जेक्ट को कितना पढ़ रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट का चयन करना है। अब देखो, हम बात करते हैं बारी बारी से कि कौन सा सब्जेक्ट है उसमें आगे जाके हम क्या कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ डिप्लोमा कोर्सेज है, आईटीआई है, उनके बारे में, और कुछ वोकेशनल कोर्सेज है, या फिर कई बार क्या होता है कि 10th के बाद तुरंत जॉब लग जाए। तो ऐसी भी कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। देखो, शुरुआत करते हैं हम सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट अपने पास से स्टार्टिंग में सब लोगों के दिमाग में एक ही होता है कि साइंस ले लो। तो साइंस में अपने पास से टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। वैसे देखो, 2 पार्ट है साइंस के, बायोलॉजी और मैथ, ठीक है ना। तो बायोलॉजी में क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, और मैथ में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होता है। मतलब 2 सब्जेक्ट है वो कॉमन है, और एक मैथ और बायोलॉजी, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो देखो, जैसे हमने पास मैथ सब्जेक्ट ले लिया हमने, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो इसमें क्या है, देखो हम ज़्यादा अगर बड़ी बात करें या फिर लंबा सोचें तो हम बीटेक कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम 12th बेस पे ही देखना चाहें कि हम 12th करते ही क्या कर सकते हैं, तो 12th करते ही आप नेवी में, एयरफोर्स में और एनडीए में, तो और जैसे आर्मी में कल रखा है, तो इनकी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद देखो, बात करें हम बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में सबका सपना एक ही होता है कि डॉक्टर बनना है, ठीक है ना। तो डॉक्टर बनने के लिए आप एमबीबीएस कर सकते हो, या फिर बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, या फिर जैसे मतलब और भी है हमने इसमें टोटल, जैसे साइंस का पार्ट है ना, इसमें अपने पास बीई हो गया, बीटेक हो गया, बीडीएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, और भी काफ़ी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो हम साइंस में कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे बात करें, हम डायरेक्ट बीएससी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और जैसे मतलब बीएड वगैरह करके हम टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। तो ये तो सब में बीएड वगैरह करना, ये तो सारों में कॉमन है कि हम हर में कर सकते हैं। उसके बाद बात करें हम कॉमर्स की, तो कॉमर्स का स्कोप है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको जाना है तो आप साइंस ले सकते हो या आर्ट्स ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपको मतलब जो कॉमर्स फील्ड है उसमें लगभग जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ही आपको जॉब मिल पाएगी। तो इसमें देखो, आपके सब्जेक्ट होते हैं वो अकाउंटेंसी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्टैटिक्स होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, पहले बीकॉम कर सकते हो, या फिर बीबीए कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, इनके बाद एमबीए, एमसीए, या फिर एमकॉम ये कर सकते हो। और या फिर आप सीए, चार्टेड अकाउंटेंट जो होता है, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, तो इनके बारे में इनमें कर सकते हो, या फिर आईसीडब्ल्यूए, आईएफए, आईएफपी, तो इनमें आप जॉब प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद बात करें हम आर्ट्स की, तो आर्ट्स वैसे तो बोलते हैं कि कमजोर बच्चों का सब्जेक्ट है, कमजोर बच्चों का सब्जेक्ट नहीं है। एक एग्जाम्पल मेरे पास था कि हमारे पास एक बच्ची आती थी पढ़ने, तो उसके 92% आए 10th में, 92%, और उसने आर्ट ले लिया। बच्चों ने उसको काफ़ी दिनों तक परेशान किया कि तू इतने इंटेलिजेंट और तेरे मतलब आर्ट ले लिया। तो हर एक बच्चे का एक गोल होता है, हर एक बच्चे का एक
उद्देश्य होता है कि उसको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को सब्जेक्ट चूज करना है। उसने हमें बताया कि सर मुझे आईएएस बनना है, तो आईएएस के लिए मुझे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आर्ट्स लिया है। तो अगर आपका टारगेट आगे का क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट चूज करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें देखो आर्ट्स है तो इसमें अपने पास हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, फिलोसॉफी है और साइकोलॉजी है और सोशोलॉजी है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, लिटरेचर है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट आते हैं। इनमें हम लगभग जो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में जो सिलेबस होता है वो लगभग में यही आता है। अपना जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस से, मतलब लगभग जो गवर्नमेंट जॉब होती है अपनी 12th पास है, 10th पास में भी यही आती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। और उसके अकॉर्डिंग जैसे मतलब आप ये चाहते हो कि मुझे और अच्छा करना है और दूसरी फील्ड में जाना है, तो आपके लिए सारे के सारे सब्जेक्ट है, आप अपनी मनमर्जी से चूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना, अपना इंटरेस्ट होना चाहिए और जो सब्जेक्ट हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग अपने को पढ़ाई करनी है, वरना कोई भी मतलब नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूं मैं। एक बार कोई कंपनी में जॉब के लिए एक बच्चा गया, तो बच्चे से एमडी ने सवाल किया, वहाँ जो मैनेजिंग डायरेक्टर था उसने सवाल किया कि आप क्या कर लेते हो। बोले सर मैंने 10th पास किया, 10th में 86% है। फिर एमडी का दूसरा सवाल था कि बेटा कर क्या सकते हो। बोले सर मेरे पास तो 12th की डिग्री है, 12th में मैंने 93% पास आउट किया है और मैथ से हूँ मैं। तो उसका एमडी का थर्ड सवाल था ये कि बेटा कर क्या सकते हो। तो बोला कि सर मैंने बीएससी की है, एमएससी की है और मेरे ये इतने इतने परसेंटेज है। उसका लास्ट सवाल भी यही था कि बेटा कर क्या सकते हो। तो बोला सर और तो कुछ नहीं, मैंने तो डिग्री हासिल की है। तो ऐसी डिग्री का कोई फायदा नहीं है जो आपको जॉब नहीं दिला सके। मतलब आप में स्किल होनी जरूरी है। दूसरी बात आपका नॉलेज, मतलब आप पढ़ रहे हो, कोई सा भी सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हो, आपको उसका पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए। आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप कहीं पे भी जॉब प्राप्त कर सको, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, अपना नॉलेज है उसको पूरी तरह से बढ़ाओ, दिन रात एक करके, क्योंकि ये ही पीरियड है जो आपको सक्सेस दिलाएगा। क्योंकि अब अगर आप लापरवाही करते हो तो आगे का जो भविष्य है वो आपका अंधकार में है। देखते हैं हम आसपास में काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डिग्री कर रखी है लेकिन आज भी बेरोजगार हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि डिग्री की है, मर पड़ के की है, कहीं पे भी इतना नॉलेज हासिल नहीं किया कि वो जॉब तक पहुंच सके या फिर कंपटीशन फाइट कर सके। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने सब्जेक्ट को 100% दें और अच्छे से पढ़ाई करें, जिससे आपका गवर्नमेंट में ये जिस सेक्टर में आप जाना चाह रहे हो उसमें आपका सिलेक्शन हो सके। उसके बाद बात करते हैं हम आईटीआई की। देखो ये कुछ कोर्सेज हैं जो हम क्या कर सकते हैं 10th के तुरंत बाद कर सकते हैं। देखो 10th के तुरंत बाद जैसे आईटीआई करना चाहे, जैसे कई बच्चों के पढ़ाई में कमजोर होते हैं, मर पढ़ के पास होते हैं 10th में और सोचते हैं कि अब आगे पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, और ऐसे बच्चों को पढ़ना भी नहीं चाहिए। देखो पढ़ाई अपने को संस्कार सिखाती है, जीवन जीने का तरीका सिखाती है, लेकिन पढ़ाई ये नहीं है कि कोई कमजोर बच्चा हो उसको कंपटीशन फाइट करके वो मतलब गवर्नमेंट जॉब बढ़िया प्राप्त कर सकता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि वो समय रहते स्किल सीख ले, कोई भी सेक्टर में ऐसा काम सीख ले जिससे वो आगे चल के परेशान नहीं हो। क्योंकि जो बच्चे ऐसे हैं कि पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, उनका माइंड काम नहीं करता, तो वो आगे जाके मर पड़ के डिग्री तो कर लेंगे लेकिन लास्ट में उसको बेरोजगारी मिलेगी और धक्के खाता रहेगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना जो टाइम है वो किसी भी सेक्टर में, ज़रूरी नहीं है कि ये आईटीआई करे, किसी भी सेक्टर में अपनी कोई स्किल सीख ले जिससे क्या है कि वो कमा के खास के अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। देखो आईटीआई में अपने पास क्या है, ऑटोमोबाइल से कर सकते हैं, कारपेंटर से कर सकते हैं, सिविल से कर सकते हैं, मैकेनिकल से कर सकते हैं, फिटर से कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रिशियन से, वायरमैन से, इन सब से हम कर सकते हैं। उसके बाद देखो बात करते हैं हम पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक भी जिसको हम जूनियर इंजीनियर बोलते हैं, तो जूनियर इंजीनियर होते हैं, इनमें भी कुछ ब्रांचेज हैं, उनके अकॉर्डिंग हम पॉलिटेक्निक कर सकते हैं 10th के बाद। देखो ऑटोमोबाइल में, सिविल में, एरोनॉटिकल में, एग्रीकल्चर और केमिकल में, कंप्यूटर साइंस में, ड्रेस मेकिंग में, कॉमर्शियल प्रैक्टिस में और
और काफ़ी सारे जो डिप्लोमा होते हैं इसके अंदर वो कर सकते हैं। इसके बारे में अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। उसके बाद देखो कुछ वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज मतलब शॉर्ट टाइम के, मतलब कुछ थोड़े बहुत टाइम के 3 महीने का, 6 महीने का छुट्टियों में हमने कोर्स कर लिए तो उससे हमें कुछ फ़ायदा हो सके, या फिर कहीं पे कोई जॉब करना चाहे तो वो डिप्लोमा हम दिखा दें तो अपने को जॉब मिल जाए। तो इसमें देखो एयर टिकटिंग का है, एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर साइंस का है, फैशन का है, फायर एंड सेफ्टी का है, लाइफ टेक का है, ज्वेलरी डिजाइन का है, बैंकिंग मैनेजमेंट का है, कंप्यूटर हार्डवेयर का है, ऑफिस मैनेजमेंट का है। तो इस तरह के कुछ कोर्सेज होते हैं वो वोकेशनल होते हैं, उनको हम 10th के बाद कर सकते हैं और कहीं पे भी हम जॉब प्राप्त करना चाहे तो वो डिप्लोमा दिखा के और हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखो मैं बात करने वाला हूँ कि 10th लेवल की गवर्नमेंट जॉब, मतलब कई ऐसी जॉब है जिनमें हमारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th तक ही होनी चाहिए, तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखो एक तो अपने पास क्या है, एसएससी में एमटीएस की निकलती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो उसमें क्या है कि 10th लेवल पे वो एग्जाम होती है। एक एसएससी में 12th लेवल की होती है, सीएचएसएल कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल, और एक सीजीएल वगैरह होती है तो वो ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। मतलब अपने पास 10th लेवल पे भी एसएससी में जाने का मौका मिलता है। उसके अलावा जैसे रेलवे में ग्रुप डी की होती है, और जैसे मतलब और भी कोई जैसे बैंक वगैरह में या फिर जैसे कोर्ट वगैरह में भी ग्रुप डी की पियोन की वैकेंसी निकलती है, उसमें भी 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि 10th पास करके आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, इंडियन आर्मी हो या फिर आईटीबीपी हो, आरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, तो ये भी आप 10th बेस पे ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद कुछ स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग स्टेट में अलग अलग कुछ वैकेंसीज होती हैं जिनमें 10th पास ही मांगा जाता है। कुछ सेंट्रल लेवल की और वैकेंसीज है तो उनमें भी 10th पास मांगा जाता है और 10th पास करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरह से मतलब ये पूरी प्रोसेस है जिसके द्वारा आप जो चाहे कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पास आपका इंटरेस्ट, दूसरा आपका नॉलेज। अगर आप सही इंटरेस्ट के साथ सही नॉलेज प्राप्त करते हो तो ज़िंदगी में सफल हो जाओगे, वरना आज मतलब सिचुएशन ये है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस पे कंट्रोल पाने के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, और यही आपका टाइम है जिसमें आप अच्छे से मेहनत कर सकते हो और अपना जो मेन एम है उसको प्राप्त कर सकते हो। और अब इसके बाद जैसे मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बताने वाला हूँ 12th के बाद क्या करें, तो आगे जो वीडियो आएगा उस तक के लिए धन्यवाद।